हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी के इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल का 13 क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। सिंपल कहें तो हमें इतना दिया गया है और इतने के बराबर हमें प्रूव करना है, शो करना है। ठीक है, चलिए अब इसे बोर्ड पर आसानी से सिंपल से सॉल्व करते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन अपने एग्जाम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारा 13 क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले एक बातों का ध्यान रखना है, इसे प्रूव करने के लिए वो भी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी इसमें, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। तो आइडेंटिटी ये वाली यूज होगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यहाँ पे इसको इस तरफ लाकर माइनस 3xyz की स्टैंडर्ड आइडेंटिटी जो होती है, स्टैंडर्ड जो फार्मूला होता है वही यूज होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दी है। आपको अब दूसरा स्टेप सिंपल सा करना है कि ये जो अपना दिया गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें ये वैल्यू पुट कर देनी है। बस सिंपल अपना प्रूफ हो जाएगा जो प्रूफ करना है। जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसके स्थान पर हम जब 0 पुट कर देंगे इनटू ये इतना हमारा ये लिख दे रहे हैं, बाकी तो 0 हो ही जाएगा। आपको तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा 0 ही हो जाता है। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर का पूरा पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। तो हमें बचेगा कितना पार्ट, इतना ही बचेगा। अब हम क्या करेंगे, 3xyz को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेंगे, मतलब कि उस तरफ कर देंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। बस हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। जो हमें शो करना था हमने शो कर दिया। देखिए ये शो हमें इतने के बराबर इतना ही करना था। तो फिर से आपको एक बार बता दे रहे हैं, हमने पहला स्टेप ये किया था कि आइडेंटिटी कौन सी यूज होने वाली। तो आइडेंटिटी आपको यहीं से पता चल जाएगा कि आपको देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ऐसा कोई टर्म जिसमें आता हो 3 टर्म क्यूब के फॉर्म में, तो वो आइडेंटिटी यूज होगी। तो एक ही स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है जिसमें एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 3 टर्म हमारे क्यूब में आते हैं। तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। तो पहला स्टेप हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर दूसरा स्टेप आपको ये करना है, जो इसकी वैल्यू दी है इसमें पुट कर देनी है इस आइडेंटिटी में। बस सिंपल सा इस पार्ट को 0 कर देना है, फिर इसको 3xyz को इस तरफ ट्रांसफर कर देना है। हमारा आंसर प्रूफ हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, आसान था, है ना। चलिए प्यारे बच्चों, जैसे हमने 13 क्वेश्चन को सॉल्व किया था बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से, वैसे ही हम 14 क्वेश्चन को भी अपने इजी कॉन्सेप्ट और ट्रिक के द्वारा हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहले पढ़ लेते हैं कि 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है आखिर। इसमें कह रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब, मतलब कि हमें ये क्यूब जो दिया गया है 12 क्यूब 7 क्यूब, इसे कैलकुलेट नहीं करना है। हमें इस प्रकार से इसे कैलकुलेट करके ऐड नहीं करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसकी वैल्यू फाइंड करना है विदाउट ऐसे कैलकुलेटिंग किए। तो हम किस तरह की कैलकुलेट करेंगे, चलिए हम अपने बोर्ड पे सिंपल से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें पहला ट्रिक जो है आपको लगाना क्या है, इसमें ये लगाना है कि 3 नंबर का जब भी सम अगर 0 के बराबर होता है, फॉर एग्जांपल a प्लस बी प्लस सी, अगर 0 के बराबर ये होता है 3 नंबर का सम, कोई भी एनी नंबर ले लीजिए आप, किसी का भी 3 नंबर का अगर 0 सम बराबर होता है तो उसके क्यूब का सम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसी के क्यूब का सम भी हमारा क्या आएगा 3abc। तो इसके के इतने बराबर होता है। यही हमारी ट्रिक थी, आपको यही ट्रिक फॉलो करना है और क्वेश्चन बिल्कुल आसान से। तो देखिए इस ट्रिक के माध्यम से कैसे हम सॉल्व करते हैं इसे सिंपल से। तो पहले सबसे पहले हम इसे जोड़ेंगे, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी जब ये 0 होगा तभी ये ट्रिक हमारी काम आएगी। ठीक है, तो हम -12 प्लस 7 प्लस 5 इन्हें जोड़ दिए। अब देखिए 7 5 12 हो जाएगा और ये -12 प्लस 12 0 आ जाएगी। इसका मतलब है ये वाली ट्रिक हमारी अब यूज होगी इसमें। तो हम क्या करेंगे, ए और बी और सी का क्यूब निकालना था, मतलब कि इनका क्यूब निकालना था। तो हमें यही वाला इतने के बराबर इतना निकाल लेना है, तो हमारा इतने के बराबर ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हम अब क्या करेंगे, 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। ओके, अब क्या आ जाएगा, ये हमारा ये टोटल आ जाएगा, ये हमारा इससे मल्टीप्लाई होकर 36 आ जाएगा माइनस में,
और ये आ जाएगा 35 और 36 और 35 का मल्टीप्लाई जब आपस में करेंगे तो -120/60, ठीक है, इतने के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। कितना आसान था, बहुत ही सिंपल था। आपको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर कोई भी नंबर दिया गया है, इस प्रकार से आपको क्यूब निकालना है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसका सम 0 होता है कि नहीं इन नंबरों का। तो अगर नंबरों का सम 0 हो गया तो आपको यही वाली ट्रिक लगानी है, आपको क्यूब सीधा नहीं निकालना है। क्या करना है, 3abc निकाल लेना है, क्योंकि उनके क्यूब का जो सम होता है 3abc हो जाता है इस केस में। तो हमने इसको फाइंड किया कि ये 0 के बराबर आ गया, तो हमने 3abc लगा दिया, ये हमारा आंसर आ गया। आप इस तरह भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो यही आपका आंसर आएगा, चाहे आप एक बार वेरीफाई अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने अगले पार्ट पर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा इसका दूसरा पार्ट है 13 क्वेश्चन का, सॉरी 14 क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। तो इसको भी सिंपल से इसी तरीके से हम निकाल लेंगे इसके क्यूब का। सबसे पहले हम इसको 28 - 15 और -13 को ऐड करेंगे, तो हमारा सिंपल सा 28 - 15 - 13 तो सॉरी इक्वल टू, आपको सिंपल सा दिख रहा होगा, ये हमारा 28 बन रहा है, ये भी 28 जीरो हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा जीरो हो गया। इसका मतलब है कि हमें a क्यूब b क्यूब निकालने के लिए 3abc कैलकुलेट करना है। सिंपल 28 - 15 - 13, आप चाहे ब्रैकेट लगाइए ना लगाइए, हम ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपको नंबर स्पष्ट दिखे, कोई कंफ्यूजन ना हो। विदाउट ब्रैकेट भी आप ऐसे सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा टोटल, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन आपको पता ही होता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन हमेशा प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस का मल्टीप्लीकेशन हमेशा माइनस ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ये टोटल आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा नंबर आ जाएगा 16380। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया, सिंपल। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी तरीके से आसान कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे।